हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आज बात करने वाले हैं स्टॉक लेवल की। राइट, स्टॉक लेवल की मतलब कि स्टोर में हमें जो स्टॉक है वो कितनी मेंटेन करनी चाहिए, जैसे कि री ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। री ऑर्डर लेवल का मतलब कि हमें कब ऑर्डर करना चाहिए, हमारे स्टॉक में मटेरियल पड़ा हुआ है और यूज हो रहा है। राइट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम इशू कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो हमारे पास कितना मटेरियल बचा रहेगा कि हम उसको फिर से ऑर्डर करें। ऐसा तो नहीं है ना कि हम लास्ट तक मटेरियल जीरो खत्म कर दें, जीरो हो जाए उसके बाद ऑर्डर करें, तो आने में तो कुछ समय लग जाएगा भाई। और आने में कुछ समय लग जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसान वाली बात है। हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए, फैक्ट्री में हमेशा प्रोडक्शन चलता रहे, तब तो बेनिफिशियल होगा ना। ठीक है, और मैक्सिमम लेवल की हमारे स्टॉक में मैक्सिमम क्वांटिटी हम कितना रखें, ठीक है, मिनिमम कितना होना चाहिए एटलीस्ट, और एवरेज स्टॉक लेवल एवरेज बेसिस पर कितना हमारे स्टॉक में होना ही चाहिए। ठीक है, तो उस टाइप से बेसिकली बात करने वाले हैं कि कितना कौन कौन सा लेवल होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट होता है। तो इस सब कुछ जानने के लिए क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई, जैसे कि हम मटेरियल का कितना यूजेस करते हैं। ठीक है, यूजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, जैसे कि नॉर्मली कितना यूज़ हम करते हैं मटेरियल का, ठीक है, मैक्सिमम कितना यूज़ होता है और मिनिमम कितना यूज़ होता है। इसका क्या मतलब है कि नॉर्मली अगर दिन में हम प्रोडक्शन करें, एक दिन की बात करें, तो नॉर्मली हमारा मटेरियल कितना यूज़ होता है। तो लेट सपोज कि नॉर्मल यूजेस है वो 10 यूनिट्स है। ठीक है, कि हम एटलीस्ट दिन में 10 यूनिट्स तो मटेरियल यूज़ करते ही करते हैं फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, नॉर्मल ऑर्डर आता है मटेरियल कि फिनिश गुड्स कितना बनना है, तो हम नॉर्मली 10 यूनिट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम हम 15 यूनिट तक यूज़ कर पाते हैं एक दिन में। ठीक है, ओवर टाइम वगैरह सब कुछ करवा के अगर देखा जाए तो नॉर्मली लेबर से हम एक दिन में 15 यूनिट तक मटेरियल यूज़ कर पाते हैं फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। और मिनिमम की बात करें, मिनिमम कितना हम यूज़ करते हैं जब कोई ऑर्डर नहीं आता है, फिर भी कुछ क्वांटिटी प्रोडक्शन हो जाता है, जो कि हम 5 यूनिट्स का मटेरियल यूज़ करते हैं। राइट, तो एवरेज बेसिस पर अगर नॉर्मल बात करें तो कम से कम 10 यूनिट तो यूज़ होता ही है डेली बेसिस पर, नॉर्मल एवरेज। ठीक है, और मैक्सिमम 15 यूनिट तक यूज़ कर पाते हैं और मिनिमम 5 यूनिट तक मटेरियल यूज़ हो पाता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, री ऑर्डर क्वांटिटी की आप कितना हम ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, री ऑर्डर क्वांटिटी दिया रहेगा कि हम एक बार में मटेरियल कितना मंगाएंगे। तो लेट सपोज कि री ऑर्डर क्वांटिटी दिया है कितना, 60 यूनिट्स, कि एक बार में हम 60 यूनिट्स मटेरियल मंगाते हैं। और री ऑर्डर पीरियड दिया होगा, री ऑर्डर पीरियड यानी कि जब हम ऑर्डर करेंगे तो मटेरियल आने में कितना समय लग जाता है। तो लेट सपोज 3 to 5 डेज, क्या 3 to 5 डेज। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि जब मटेरियल हम ऑर्डर करते हैं तो कम से कम 3 दिन, यानी जल्दी से जल्दी 3 दिन में मटेरियल आ जाता है, और लेट होता है तो भी 5 दिन से ज़्यादा लेट नहीं हो पाता है, 5 दिन के अंदर मटेरियल आ जाता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो एवरेज बेसिस पर हम 4 डेज मान के चलेंगे। ठीक है, 4 डेज क्या है एवरेज बेसिस पर, कि एवरेज बेसिस पर तो 4 डेज में मटेरियल आ ही जाता है हमारे स्टॉक में। ठीक है, जब ऑर्डर करते हैं तो जैसे कि आजकल हम फ्लिपकार्ट या फिर जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ से अगर मटेरियल को ऑर्डर करते हैं हम अपना डेली यूज प्रोडक्ट या फिर कोई भी चीज़ें, तो उसको आने में कम से कम तो समय लगता है कुछ दिन का ना। ऐसे नहीं कि आज ऑर्डर प्लेस किया और तुरंत हाजिर, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ दिन का समय लगता है। तो लेट सपोज वही वाला सीनेरियो यहाँ भी है कि मटेरियल को ऑर्डर करने पे इतना दिन का समय लगता है, जो जनरली हमारे दुकान पे आ जाता है। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें बताना है कि हमें कब ऑर्डर करना चाहिए मटेरियल। ठीक है, तो देखो ध्यान से कब मटेरियल ऑर्डर करना चाहिए, यानी कि री ऑर्डर लेवल कैसे निकलेगा। तो री ऑर्डर लेवल निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये इन्फॉर्मेशन से आराम से निकल जाएगी। जैसे कि री ऑर्डर लेवल कब ऑर्डर करें, तो कब ऑर्डर करें भैया, हमारे पास कम से कम उतना मटेरियल हो ताकि हम हर एक बुरा से बुरा सिचुएशन को झेल सके। राइट, कि जैसे कि अगर हमारे पास अगर मैक्सिमम ऑर्डर आ जाए कि भैया आपको प्रोडक्शन करना ही करना है, लेकिन हम फिर भी एक दिन में तो हम कितना, और एक दिन हम कितना प्रोडक्शन के लिए मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम 15 यूनिट्स यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 15 यूनिट्स अगर डेली बेसिस पर यूज़ होना शुरू हो जाए, ठीक है, और मटेरियल को आने में मैक्सिमम कितना 5 डेज लगता है, मटेरियल को आने में 5 डेज लगता है। ठीक है, अगर बुरा से बुरा सिचुएशन हो, लेट भी हुआ तो 5 दिन लग जाएंगे। ठीक है, और पर डे के हिसाब से 15 दिन यूज़ अगर होता चला जाए डेली बेसिस पर, यानी कि अगर कैसा भी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, अगर मैक्सिमम के हिसाब से और मैक्सिमम टाइम के हिसाब से हमारे पास अगर मटेरियल रहे तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, उतने दिन में तो हम क्या कर लेंगे, आराम से हम प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर पाएंगे। और ठीक है, चाहे कैसा भी ऑर्डर आ जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ये जो री ऑर्डर पीरियड है इसी को बोलते हैं लीड टाइम, कि भैया मटेरियल को आने में कितना समय लग जाएगा,
मैक्स लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए हमें चाहिए मैक्सिमम यूजेस इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। यानी इस केस में अगर देखा जाए तो 15 यूनिट्स हम मैक्सिमम यूज करते हैं, और डे कितना है 5 दिन, तो एटलीस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन लग जाते हैं मटेरियल को आने में। तो अगर ये बुरा से बुरा सिचुएशन हुआ, अगर ओवर हमारे पास ऑर्डर आ गया, तो भी हम मैक्सिमम 15 यूनिट्स डेली यूज़ कर पाएंगे, और मटेरियल तो 5 दिन में कम से कम आ ही जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे गोडाउन में, हमारे स्टॉक में 75 यूनिट्स का मटेरियल पड़ा है, ठीक है, 75 यूनिट्स का मटेरियल पड़ा है, और हम ऑर्डर अगर कर देते हैं, तो उस केस में हमारे पास कैसा भी सिचुएशन आ जाए हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी मटेरियल पहले से पड़ा होगा, यूज़ करते करते 75 यूनिट्स पहुंचेगा, वैसे हम क्या कर देंगे, ऑर्डर प्लेस कर देंगे कि भैया ऑर्डर प्लेस, जाओ मटेरियल लेके आओ। ठीक है, और कितना क्वांटिटी लाना है, 60 यूनिट्स लाना है, और रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है, 60 यूनिट्स। ओके, तो जैसे 75 यूनिट्स आएगा हम ऑर्डर कर देंगे, और 75 अगर लेट भी हुआ तो कितना, 5 दिन तक लेट होगा मैक्सिमम, और 5 दिन तक के लिए हमारे पास 75 यूनिट्स तो अवेलेबल पड़ा है। अगर ओवर भी हमारे पास आ जाए ऑर्डर, तो भी हम 15 यूनिट के हिसाब से डेली अगर इस्तेमाल करें, तो भी हमारे पास मटेरियल सफिशियंट रहेगा, और 5वां दिन तो मटेरियल आ ही जाएगा। ठीक है, तो हम फिर से प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू कर पाएंगे, और हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये रहा री ऑर्डर लेवल, सिंपल सा। उसके बाद दूसरा है मैक्सिमम लेवल। ठीक है, मैक्सिमम लेवल। अब देखो कि हमारे स्टॉक में मैक्सिमम मटेरियल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम मटेरियल कितना होना चाहिए, क्योंकि हम हो सकता है स्टोर जो है वो रेंट पर लिए हो। ठीक है, तो ओवर स्टोर करके क्या फ़ायदा, मटेरियल को ओवर स्टोर करके क्या फ़ायदा, रेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कहीं पर पीसेस के हिसाब से भी मिलते हैं रेंट। ठीक है, कि आप अगर कितना पीसेस रखेंगे तो हम इतना ही रेंट, ठीक है, लेंगे, और पीसेस के हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर हम ओवर मटेरियल रखेंगे तो हमें एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैक्सिमम हम कितना टू द पॉइंट रखें स्टोर में मटेरियल, ताकि हमारा प्रोडक्शन भी सफिशिएंट चलता रहे। ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस ना हो और हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो उसके लिए क्या सिस्टम है, तो उसके लिए भैया 75 यूनिट्स आया हमारा री ऑर्डर लेवल, तो हम इससे निकालेंगे, री ऑर्डर लेवल से हम निकालेंगे। री ऑर्डर लेवल कैसे निकलेगा, री ऑर्डर लेवल 75 यूनिट, और हमें चाहिए मैक्सिमम है ना, हमें चाहिए मैक्सिमम, तो हमें मिनिमम कंजप्शन करना पड़ेगा। हमें मिनिमम कंजप्शन करना पड़ेगा, और मिनिमम टाइम में आ जाएगा ऐसा मान के चलना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि कम से कम कंजप्शन होगा। तो अगर सामान जल्दी से जल्दी आ जाता है तो कितना हमारे स्टॉक पे ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ सकता है। ठीक है, तो उसमें री ऑर्डर लेवल होगा। ठीक है, उसके बाद तुरंत तो सामान नहीं आ जाएगा ना, री ऑर्डर लेवल। ठीक है, कि 75 यूनिट्स हमारे पास पड़ा हुआ है तो ऑर्डर कर दिए, उसके बाद उसमें से आने में तो कुछ समय लगेगा, तब तक कुछ ना कुछ तो कंजप्शन होता रहेगा ना, तो हमें मिनिमम कंजप्शन करना है। तो इस केस में लिखेंगे मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, लीड टाइम मतलब डिलीवरी पीरियड। उसके बाद प्लस कर देंगे री ऑर्डर क्वांटिटी, री ऑर्डर क्वांटिटी। इसको अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत ईजी है। री ऑर्डर लेवल कितना है, 75 यूनिट्स। ठीक है, अब 75 यूनिट्स में हम ऑर्डर करिए तो इसको आने में थोड़ा समय लगेगा ना, तब तक हम तो यूज़ करते रहेंगे, तो हमें मैक्सिमम चाहिए। तो लेट सपोज कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है, हम फिर भी काम चल रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है, तो मिनिमम यूजेस कितना, 5 यूनिट्स तो यूज़ करते ही करते हैं, और मिनिमम लीड टाइम, और मटेरियल बहुत जल्दी आ गया, लेट सपोज कि 3 दिन में आ गया। देखो यहाँ पर मिनिमम 3 है और मैक्सिमम 5 है, तो मिनिमम 3। ठीक है, प्लस कर देंगे री ऑर्डर क्वांटिटी कितना दिया, 60 यूनिट्स, तो हमारे गोडाउन में 60 यूनिट्स आ गया। ठीक है, तो देखो 75 में से अगर कम से कम यूज़ करें तो 15 यूनिट्स का कम से कम कंजप्शन होगा। ठीक है, और मटेरियल अगर जल्दी से जल्दी आ जाता है तो हमारे गोडाउन में मटेरियल जो है वो सबसे मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा, कि मैक्सिमम टू द पॉइंट कितना रखे। तो ये हो जाएगा 60 + 60 यानी कि 120 यूनिट्स। कितना, 120 यूनिट। तो मैक्सिमम जो है वो हमारे गोडाउन में 120 यूनिट तक का स्पेस रहेगा, तो हम सफिशिएंट इजीली वर्क कर पाएंगे। ठीक है, 120 यूनिट्स अगर एक्स्ट्रा मटेरियल मंगाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कम से कम भी ऑर्डर आता है फिर भी हम तो कितना, इतना ही कंजप्शन कर पाएंगे ना, पूरा मटेरियल तो पड़ा ही रहेगा गोडाउन में, और नया मटेरियल आ जाएगा जल्दी से जल्दी तो भर जाएगा गोडाउन। तो मैक्सिमम कितना, 120 यूनिट्स का स्पेस होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं मिनिमम लेवल कैसे निकलेगा। देखो मिनिमम लेवल तो जीरो भी जा सकता है, अगर मैक्सिमम कंजप्शन कर ले, ठीक है, तो मिनिमम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इस केस में हम मिनिमम कंजप्शन करने के लिए एवरेज कंजप्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर मैक्सिमम कंजप्शन कर लेंगे तो जीरो, ऑब्वियसली मिनिमम कहाँ तक जा सकता है भैया, मिनिमम कम से कम जीरो तक भी जा सकता है, जीरो। ठीक है, तो मिनिमम के केस में हम क्या करेंगे, नॉर्मल यूजेस को कंसिडर करते हैं कि भैया री ऑर्डर लेवल है, री ऑर्डर लेवल
माइनस नॉर्मल यूजेस। देखो मिनिमम लेवल क्या होगा, रीऑर्डर लेवल, क्वांटिटी हमने ऑर्डर कर दिया लेकिन वहाँ के बाद मटेरियल आने में समय लगेगा, तब तक हम यूज़ करते रहेंगे ना, मटेरियल यूज़ करते रहेंगे। तो नॉर्मल यूजेस इंटू नॉर्मल टाइम इंटू नॉर्मल लीड टाइम या फिर एवरेज लीड टाइम लिख सकते हो। ठीक है, तो इस केस में हमारा रीऑर्डर लेवल कितना था, 75 यूनिट था। ठीक है, माइनस कर देंगे नॉर्मल यूजेस। अब देखो नॉर्मली हम डेली 10 यूनिट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, डेली 10 यूनिट्स यूजेस हो जाता है। ठीक है, और अगर और रीऑर्डर का मिनिमम टाइम पीरियड देखा जाए तो 3 to 5 यानी कि बीच में कितना 4 डेज क्या होगा, नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। 4 दिन में तो कम से कम डिलीवरी नॉर्मली आ ही जाता है। ठीक है, जल्दी से जल्दी 3 दिन में आ जाता है और लेट से लेट 5 डेज होता है, तो नॉर्मली 4 डेज में आ जाता है। तो उस केस में 10 यूनिट्स तो बेसिकली यूज होगा डेली के हिसाब से और 4 डेज में डिलीवरी आ जाएंगे। तो 75 में से अगर 40 यूनिट्स यूज हो गए नॉर्मल बेसिस पर, तो हमारा मिनिमम स्टॉक कितना पड़ा रहेगा उसमें स्टोर में, तो ये हो जाएगा 35 यूनिट्स। 35 यूनिट्स नॉर्मली पड़ा रहेगा मटेरियल। ठीक है ना, तो मिनिमम निकालने के लिए हम मैक्स यूज नहीं करते हैं, एवरेज बेसिस पर वर्क होता है। एवरेज बेसिस पर हम मान के चलते हैं कि एवरेज बेसिस पर ही मटेरियल कंजप्शन होगा, तो मिनिमम इतना बचा रहेगा। ठीक है, और इतना हमारा रहा बचा फिर से ऑर्डर आ ही जाएगा। ठीक है, ये रहा मिनिमम। और एवरेज स्टॉक लेवल कि एवरेज हमारे गोडाउन में कितना मटेरियल एवरेज बेसिस पर रहता है। ठीक है, नॉर्मली एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज स्टॉक लेवल का 2 फॉर्मूला है। पहला तो भैया मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2, कि भैया मैक्सिमम लेवल कितना है, मिनिमम लेवल कितना है, डिवाइड बाई 2। नॉर्मली एवरेज कैसे निकालते हैं, मैक्स प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2। दो आइटम है तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, सिंपल। तो मैक्सिमम कितना आया था हमारा, तो मैक्सिमम हमारे यहाँ तक 120 यूनिट्स आया था। मैक्सिमम हमारे गोडाउन में 120 यूनिट्स रहता है, तो मैक्सिमम 120 प्लस मिनिमम कितना आया 35 यूनिट्स, डिवाइड बाई 2 कर दो। नॉर्मली एवरेज हमारे स्टोर में उतना ही मटेरियल रहता है। ठीक है, एवरेज बेसिस पर, तो ये कितना हो जाएगा 155 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो 155 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 77.5, ये आ जाएगा 77.5, यानी कि एवरेज बेसिस पर 77.5 यूनिट्स तो मटेरियल रहते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है मिनिमम मैक्सिमम को जोड़ के डिवाइड करो 2 से एवरेज निकालने का, और दूसरा तरीका है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ री ऑर्डर क्वांटिटी। क्या करना है, री ऑर्डर क्वांटिटी का हाफ करना है, री ऑर्डर क्वांटिटी का क्या करना है, हाफ कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ, मतलब मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी का हाफ कर देना है, हाफ ऑफ री ऑर्डर क्वांटिटी। तो इससे हमारा एवरेज बेसिस पर निकल के आ जाएगा। मिनिमम कितना है 35 प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी हम कितना मंगाते हैं, क्वांटिटी हमारा देखो री ऑर्डर क्वांटिटी हमारा कितना 60 यूनिट्स, तो 60 यूनिट्स का हाफ कर लो यानी कि 30 यूनिट्स। तो 60 इंटू 1/2, तो इसका हो जाएगा 35 प्लस 30 इज इक्वल टू 65। ठीक है, तो इस केस में हमारा मिनिमम मैक्सिमम वाला में 77.5 यूनिट्स आया था और इसमें 65 यूनिट्स। तो आप किसी भी फॉर्मूले से निकालो, आंसर तो सेम ही है, बस फार्मूले अलग अलग हैं तो हमारा आंसर अलग अलग आ रहा है। ठीक है, बाकी दोनों सही है, जिससे आपका मन करे उससे निकाल सकते हो। ठीक है, मोस्टली ये वाला फॉर्मूला यूज होता है बुक्स में मोस्टली यही फॉर्मूला यूज किया है क्वेश्चन में। ठीक है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ री ऑर्डर क्वांटिटी। तो आपको जिससे करना है उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक होता है डेंजर स्टॉक लेवल। अब डेंजर स्टॉक लेवल क्या है, डेंजर मतलब सबसे खतरनाक। अगर इतना से कम मटेरियल हुआ मतलब हमारे लिए खतरा है। ठीक है, तो डेंजर स्टॉक लेवल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो डेंजर स्टॉक के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज यूजेस इनटू इमरजेंट लीड टाइम। देखो एवरेज नॉर्मली हम किस रेट से यूज करते हैं मटेरियल। ठीक है, और बाई चांस री ऑर्डर लेवल पे ऑर्डर ना कर पाए तो किस टाइम पे हम फिर से ऑर्डर करें। ठीक है, तो कौन सा लेवल हमारे लिए सबसे डेंजर होगा, ठीक है, जहाँ पे हमें ऑर्डर कर ही देना चाहिए। ठीक है, किसी भी हालत में। तो इसके लिए हमें चाहिए इमरजेंट लीड टाइम, कि भैया इमरजेंसी के टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, उस दिन जल्दी से जल्दी मटेरियल अगर ऑर्डर किया जाए तो कितना समय लगता है आने पे। तो लेट सपोज कि इमरजेंट लीड टाइम जो है वो 2 डेज़ का है, कि भैया हम एकदम इमरजेंसी है, आ गया है, अभी ऑर्डर कर रहे हैं, तो मटेरियल कितने दिन में सप्लाई होगा, तो मिनिमम 2 दिन में। 2 दिन में मटेरियल सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आपको डोंट वरी, टेंशन लेने की नहीं, इमरजेंसी है फिर भी 2 दिन समय लग जाएगा।
नॉर्मली 4 दिन में सप्लाई हो जाता है, इमरजेंसी के केस में 2 दिन में मटेरियल सप्लाई हो जाएगा। तो अगर एवरेज यूजेस 10 यूनिट्स है पर डे, ठीक है, और अगर 2 दिन में मटेरियल आ जाएगा, तो इस केस में अगर 20 यूनिट्स पड़ा रहेगा तो हमें कोई भी हालत में ऑर्डर कर ही देना चाहिए। और वो भी कौन सा ऑर्डर करना चाहिए? इमरजेंसी वाला ऑर्डर करना चाहिए। यह है डेंजर स्टॉक लेवल। 20 यूनिट जैसे ही आ गया भैया डेंजर, ठीक है। अगर बाई चांस एक्स्ट्रा ऑर्डर आ गया तो हम बहुत खतरे में हो जाएंगे। तो एवरेज बेसिस पर हम मान के चलेंगे कि एवरेज यूजेस कितना है एवरेज बेसिस पर, और जितना हमारा इमरजेंट लीड टाइम है इमरजेंसी के टाइम पे उतने से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा यूनिट्स निकल के आ गया। और इसी यूनिट पे ये है हमारा डेंजर स्टॉक लेवल। इससे नीचे गया तो भैया प्रोडक्शन रुकने का चांसेस है, जिससे हमको नुकसान होने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो ये रहा रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और डेंजर और एवरेज लेवल, ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।